एंडोक्राइन सिस्टम, अंतःस्रावी ग्रंथियां, ठीक है। शुद्ध अंतःस्रावी ग्रंथियां 6 होती है। एक पीनियल ग्रंथि, एक पीयूष ग्रंथि, एक थायराइड, एक पैराथायराइड, एक थाइमस और एक एड्रिनल। 5 ग्रंथियां हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एड्रिनल ग्रंथि, ठीक है, जो कि एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या लिखा मैंने, बोलो, एड्रिनल ग्लैंड, ओके। अच्छा, हर ग्रंथि को पढ़ने का तरीका सेम। हर ग्रंथि के बारे में पहली चीज़ हमें पोजीशन पता होना चाहिए, दूसरा उसके हार्मोन पता होना चाहिए, तीसरा हार्मोन का कार्य पता होना चाहिए। यही तरीका अपना रहता है। तो सबसे पहला क्या है, बोलो, पोजीशन, ठीक है। पोजीशन मतलब स्थिति। आप जानते हो एड्रिनल ग्रंथि किडनी के ऊपर स्थित होती है। तो किडनी अगर हमारे बॉडी में एक जोड़ी है तो एड्रिनल ग्लैंड भी एक जोड़ी होगी। क्लियर? तो मेरे कहने का मतलब है कहाँ होती है, बोलो, किडनी के ऊपर। इंग्लिश में बोलो तो अबव किडनी। ये किडनी होती है, इसके ऊपर ये क्या है, बोलो, एड्रिनल ग्लैंड है। बात समझ में? तो ये तो कौन है, किडनी। किडनी मतलब वृक्क, क्लियर। और ऊपर ये जो है आपके कौन है, एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। अब किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड है, इसलिए इसका एक और नाम होता है सुप्रारीनल ग्लैंड। क्या होता है, सुप्रारीनल ग्लैंड। तो अगर कभी एग्जाम में ये नाम ले तो भी एक ही बात है, सुप्रारीनल ग्रंथि भी किसका कहा जाता है, बोलो, एड्रिनल ग्लैंड को। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये किडनी के ऊपर है। क्लियर? मैंने कहा, बोलो, संख्या, बोलो, अपन कहेंगे 2, यानी एक जोड़ी। क्लियर? बोलो, बात समझ में आई? देखो ध्यान से समझना। पीनियल ग्लैंड एक है, पिट्यूटरी ग्लैंड एक है, थायराइड ग्लैंड एक है, पैराथायराइड ग्लैंड 2 जोड़ी है, थाइमस ग्लैंड एक है, एड्रिनल एक जोड़ी है। बोलो, बात समझ में आए? ओके। तो पहला पॉइंट समझ में आया, नोट करोगे। ओके। पहला पॉइंट समझ में आया। तरीका अपना सभी ग्लैंड पढ़ने का एक जैसा है, ठीक है। आ जाऊं दूसरे पॉइंट पे, बोलो। ओके। ओके, पहला पॉइंट समझ में आया। ओके, आ जाए। सुप्रारीनल ग्लैंड किसको बोलते हैं, एड्रिनल ग्लैंड को। एड्रिनल ग्लैंड का दूसरा नाम क्या है, सुप्रारीनल ग्लैंड। दोनों नाम में से कोई भी नाम पूछे, ये कहाँ स्थित होती है, तो किडनी के ऊपर, अबव किडनी। संख्या पूछे तो कितनी, बोलो, 1 पेयर 2 पेयर ऐसे दे तो 1 पेयर, संख्या दे तो 2। ये भी ध्यान रखना है। क्लियर? ओके। उसके बाद मैंने कहा नंबर 2। नंबर 2 क्या बता रहा हूँ, मैंने कहा हार्मोन, ठीक है। अब क्या होता है, हार्मोन की जब बात करते हैं
तो हमें पता होना चाहिए कि यार एड्रिनल ग्लैंड के दो भाग होते हैं, एक बाहर वाला भाग होता है उसको कॉर्टेक्स कहते हैं, अंदर वाले भाग को क्या कहते हैं, मेडुला। तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर क्या बता रहा हूं, मैंने कहा एक है कॉर्टेक्स, ठीक है, बोलो एक क्या है, कॉर्टेक्स। अच्छा, कॉर्टेक्स को हिंदी में क्या कहते हैं, वल्कुट, क्लियर, ओके। और एक क्या है, बोलो मेडुला, क्या है, मेडुला। आजकल यही हिंदी में भी यही फेमस है, बोलो बात समझ में, कोई वल्कुट वल्कुट जानता ही नहीं है, तो हम भी क्या लिख देंगे, बोलो हिंदी में भी कॉर्टेक्स। बोलो बात समझ में आए, मैं क्या बता रहा हूँ, जो नाम पॉपुलर है वो आपको पता होना चाहिए, क्लियर। अच्छा, पहला पॉइंट क्या, कॉर्टेक्स मतलब आपसे मैं कह रहा हूँ ये जैसे किडनी है, क्लियर। तो किडनी का ये जो बाहर वाला भाग होता है ये कौन है, कॉर्टेक्स है, और केंद्रीय भाग कौन सा है, मेडुला, क्लियर। तो इसका मतलब ये क्या कह दूंगा, परिधीय भाग, क्लियर। परिधीय भाग मतलब इंग्लिश में पेरिफेरल पार्ट, क्लियर, पेरिफेरल पार्ट, क्लियर। अच्छा, इधर बोलूं तो क्या, मैंने कहा केंद्रीय भाग, क्लियर। केंद्रीय भाग का मतलब सेंटर, बोलो सेंट्रल पार्ट, ठीक है, सेंट्रल, बोलो मैंने कहा पार्ट, क्लियर। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या बता रहा हूँ कॉर्टेक्स के लिए, कि पूरी एड्रिनल ग्लैंड में कॉर्टेक्स भाग ज़्यादा होता है, वहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब हुआ, मैं कहूँगा यहाँ पर 70 से 80% पार्ट, क्लियर, बोलो पार्ट, समझ आओगे। तो इसका मतलब इधर क्या लिखूंगा, 20 से 30% पार्ट। पहले बताओ दूसरा पार्ट भी समझ में आया, बोलो। अच्छा, नंबर 3, नंबर क्या बता रहा हूँ 3, ये जो कॉर्टेक्स बाहर वाला भाग होता है वो उत्पत्ति में मीजोडर्मल होता है, और अंदर वाला मेडुला भाग उत्पत्ति में एक्टोडर्मल होता है, क्लियर। तो इधर लिखूं मैं उत्पत्ति में, मैंने कहा मीजो डर्मल, क्लियर, क्या लिखा मैंने, बोलो मीजो डर्मल, क्लियर, इन ओरिजन, ओके, मीजोडर्मल इन ओरिजन। और इधर क्या कर दूं तीसरा, बोलो, मैंने कहा उत्पत्ति में एक्टोडर्मल, ठीक है, एक्टोडर्मल, ओके, लिखा मैंने एक्टोडर्मल। अच्छा, नंबर 4th पॉइंट, क्लियर, मतलब हम कॉर्टेक्स मेडुला में अंतर लिख रहे हैं, बाद में कॉर्टेक्स के हार्मोन, मेडुला के हार्मोन, दोनों को मिला देंगे तो किसके हार्मोन हो जाएंगे, एड्रिनल ग्लैंड के हो जाएंगे। बात समझ में आए, मैंने कहा कॉर्टेक्स से जितने भी हार्मोन होते हैं सब स्टेरॉइड प्रकृति के होते हैं, और मेडुला के हार्मोन प्रोटीन प्रकृति के होते हैं। तो मैंने कहा, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ इसमें, बोलो मैंने कहा स्टीरॉइड, ठीक है, स्टीरॉइड, बोलो प्रकृति के हार्मोन, ठीक है, बोलो हार्मोन। बात समझ में आए, किससे संबंधित होते हैं, कॉर्टेक्स से। और मैंने कहा यहाँ पर क्या बोलूँगा, प्रोटीन प्रकृति, बोलो के हार्मोन, ठीक है। इसका मतलब हुआ इधर तो स्टेरॉइड नेचर के हार्मोन होते हैं, बोलो स्टेरॉइड नेचर, बोलो हार्मोन, और इधर क्या होते हैं, बोलो प्रोटीन नेचर हार्मोन, क्लियर। अच्छा, आगे बात करते हैं, बोलो थोड़ा सा जगह और बना देते हैं, इधर ध्यान देना, ठीक है। नंबर 5, मैंने कहा कॉर्टेक्स मेडुला में अंतर हमें पता चल गया है, अब हमें इधर देखना है, बोलो कॉर्टेक्स के हार्मोन, और इधर क्या देखना है, मेडुला के हार्मोन, क्लियर। मैंने कहा यार कॉर्टेक्स के हार्मोन कौन कौन होते हैं, एक होता है एल्डोस्टेरोन, कौन होता है, एल्डोस्टेरोन, क्लियर। क्या लिखा मैंने, एल्डोस्टेरोन, हर चीज का मैं हिंदी इंग्लिश दोनों लिखता हूँ, क्लियर, आपको जो पसंद है वो लिख सकते हो। और कौन से होते हैं, मैंने कहा कोर्टिसोल एंड कोर्टिसोन, ठीक है, बोलो बोलो कोर्टिसोन, क्लियर। क्या लिखूं मैं, बोलो कोर्टिसोल एंड कोर्टिसोन। और एक होता है सेक्स हार्मोन, लिंग हार्मोन, ठीक है, बोलो सेक्स हार्मोन, क्लियर। मैंने कहा सेक्स हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन, ठीक है। सेक्स हार्मोन कौन से होते हैं, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन, ठीक है,
एस्ट्रोजन। बोलो बात समझ में आई? अच्छा, और इधर कौन से हार्मोन होते हैं? एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन। ठीक है, एड्रेनलिन बोलो एंड क्या बोलो, बोलो नॉर एड्रेनलिन। ठीक है, एड्रेनलिन। बात समझ में आए? अच्छा, इन्हीं हार्मोन के एक एक नाम और होते हैं। एड्रेनलिन को एपिनेफ्रिन हार्मोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपिनेफ्रिन। और इसको क्या बोलते हैं? नॉर एपिनेफ्रिन। कभी कभी ये नाम ले लेते हैं तो नहीं पता होता तो गड़बड़ हो जाती है। बोलो बात समझ में आए? अच्छा, पहले बताओ दूसरा पॉइंट समझ में आया? मतलब मैं चाहता तो हार्मोन के नाम डायरेक्ट लिख सकते थे, लेकिन हमने क्या किया कि बोलो पहले कॉर्टेक्स मेडुला में अंतर बता दिया, फिर हार्मोन बता दिया। दूसरा पॉइंट अपना तैयार हो गया। नोट करोगे?
ओके। मेरी बात समझ में आई? बोलो आपको ठीक है? ओके। अच्छा, अब हम इन हार्मोन का काम जानना है। उससे पहले हम थोड़ा सा और अच्छे से जानते हैं नंबर 3 पॉइंट। नंबर 3 पॉइंट में क्या बता रहा हूं? मैंने कहा एड्रिनल, ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड ग्रंथि की थोड़ी सी आंतरिक संरचना बता रहा हूं, ठीक है। मैंने कहा यार जो कोटेक्स भाग होता है वो बड़ा भाग होता है। तो एक्चुअली क्या होता है, कोटेक्स भाग के अंदर भी 3 जोन होते हैं। क्या होते हैं? 3 जोन। तो आप सोचो मैं क्या बता रहा हूं, ये है एड्रिनल ग्लैंड। थोड़ा सा समझना, क्लियर? ये माना क्या है? एड्रिनल ग्लैंड है। एड्रिनल ग्लैंड के अंदर ये सेंटर का भाग तो कौन है बोलो? मेडुला। एम लिख दिया मतलब मेडुला है। और मैंने कहा ये जो भाग है वो कौन है? कॉर्टेक्स है। क्लियर? अब इस कॉर्टेक्स के अंदर क्या होता है? 3 जोन होते हैं। क्या होते हैं? 3 जोन, ठीक है। बोलो मेरी बात को समझना। एक, क्लियर? आपसे मैं कह रहा हूं, मैंने कहा बोलो नंबर 2, क्लियर, और 3, ठीक है। ये इधर पूरे में मैं एक तरह बता रहा हूं, समझना। ये है पहला जोन, ठीक है। बोलो नंबर 1, इसका नाम होता है नंबर 1 जोना ग्लो मेरू लोसा, ठीक है। मतलब हिंदी में बोलूं तो जोना, जोना का मतलब क्या होता है? क्षेत्र। क्या होता है? क्षेत्र। जोना ग्लो मेरू लोसा, ठीक है। जोना ग्लो मेरू लेसा। अच्छा, ये नंबर 2 होता है। क्लियर? नंबर 2 का नाम होता है जोना फेसिकुलेटा, ठीक है। फेसिकुलेटा, ओके। क्या लिखा मैंने? बोलो जोना फेसिकुलेटा। थोड़ा सा समझना, ये जो तीसरा वाला जोन होता है इसको बोलते हैं जोना रेटिकुलेरिस। क्या बोलते हैं? जोना रेटिकुलेरिस, ठीक है। क्या बोलते हैं? जोना रेटिकुलेरिस, ठीक है। अच्छा, अब ये पहला जोन है, ये दूसरा जोन है, ये तीसरा जोन है, ठीक है। बात समझ में आए? जो सबसे बाहर पहला जोन होता है उससे जो हार्मोन स्रावित होते हैं वो मिनरेलो कोर्टिकोइड श्रेणी के होते हैं। ये तो बात श्योर है। ये तीनों जोन कोर्टेक्स के, टॉक्सटेक्स से जितने भी हार्मोन स्रावित होंगे सब स्टेरॉइड वाले होंगे। क्लियर? मैं क्या बता रहा हूं, इस जोन से, ठीक है, इस जोन से मिनरेलो कोर्टिकोइड्स, ठीक है। ये तो आपको पता है, जिसके पीछे ये कोर्टिकोइड्स आता है वो स्टेरॉइड नेचर के होते हैं। मिनरेलो कोर्टिकोइड्स, मिनरेलो, मैंने कहा कोर्टिकोइड्स, ठीक है। मिनरेलो कोर्टिकोइड, मैंने कहा श्रेणी, ठीक है। बोलो श्रेणी के का हार्मोन, ठीक है, हार्मोन स्त्रावित स्त्रावित होता है जिसका नाम क्या है? एल्डोस्टेरोन। इसका मतलब हमें और अच्छी बात पता चल गई कि एल्डोस्टेरोन हार्मोन कोर्टेक्स के किस जोन से स्त्रावित होता है? जोना ग्लोमेरुलोसा। ये एल्डोस्टेरोन हार्मोन किस श्रेणी का होता है? मिनरेलोकोर्टिकोइड। बोलो बात समझ में आए? अच्छा, बोलो जोना फेसिकुलेटा। क्या बोलूंगा? इस क्षेत्र बोलूं, जोन बोलूं, एक ही बात है। इस क्षेत्र से मैंने कहा ग्लूकोकोर्टिकोइड्स, ठीक है। क्या लिखा मैंने? ग्लूकोकोर्टिकोइड्स,
कोइड, ठीक है। बोलो श्रेणी, सीरीज। आपसे मैं कह रहा हूं का हार्मोन स्त्रावित स्त्रावित होता है। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, कोर्टिसोल और कोर्टिसोन। क्लियर। बोलो हार्मोन तो पहले अभी बताया था मैंने, कोर्टिसोल एंड बोलो कोर्टिसोन। ओके। जोना रेटिकुलरिस, इस क्षेत्र से, ठीक है। बोलो मैंने कहा इस जोन से सेक्स कोर्टिकॉइड्स, सेक्स कोर्टिकॉइड्स, ठीक है। क्या बता रहा हूं मैं, बोलो सेक्स कोर्टिकॉइड्स, ठीक है। बोलो श्रेणी, बोलो श्रेणी के, बोलो हार्मोन, हार्मोन स्रावित होते हैं। और जिनके एग्जाम्पल वही अभी बताया था, टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। यहीं से हमें एक बात समझ में आती है कि मेल हो या फीमेल हो, दोनों के अंदर टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रोजन हार्मोन दोनों होते हैं। और मेल में क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ज़्यादा होता है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन मेनली टेस्टिस से स्रावित होता है। फीमेल में ज़्यादा क्या होता है, एस्ट्रोजन, क्योंकि एस्ट्रोजन ओवरी से होता है। इसलिए मेल में ये थोड़ी मात्रा में होता हुआ भी अपना कोई प्रभाव नहीं दर्शाता है, और फीमेल में ये थोड़ी मात्रा में होते हुए अपना प्रभाव नहीं दर्शाता। लेकिन अगर किसी मेल के अंदर एड्रिनल ग्लैंड का कोर्टेक्स भाग ज़्यादा प्रेरित हो गया और ये ज़्यादा स्रावित हो गया, फिर तो मेल में फीमेल के करेक्टर आएंगे। और यही हाल अगर फीमेल में हो गया, ये ज़्यादा हो गया, तो फीमेल में मेल के करेक्टर आएंगे। बोलो बात समझ में। इसका मतलब आपको एक राज की बात पता चली कि हम बोलो कभी बोलते हैं कि मेल में फीमेल के करेक्टर आना, फीमेल में मेल के करेक्टर आना, तो वो कैसे आते समझ में आया, बोलो आपको यहाँ से पता चलता है। क्लियर। और ये क्या है, बोलो मेडुला है। बोलो बात समझ में। पहले बताओ ये जो मैंने आपको बताया समझ में आया, बोलो। अब हम थोड़ा इतना डिटेल से क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपको पहले पता होना चाहिए अब पेपर के लेवल बहुत अच्छे आते हैं। अब आप आरपीएससी के पेपर लल्लू पंजू नहीं आते। अभी आप देख रहे हो 2 बार से जो सेकंड ग्रेड जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो रहे हैं, उनके आप पेपर देखोगे बहुत स्टैंडर्ड पेपर आते हैं, जिसमें बहुत जिसने अच्छे से टॉपिकों को समझ रखा है, डिटेल से पढ़ रखा है, सिस्टमेटिक पढ़ रखा है, उसी का क्वेश्चन राइट होता है। बोलो बात समझ। पहले तो क्या होता था, आज से 7 साल 8 साल 10 साल पहले बिल्कुल ईजी पेपर आते थे, जो स्टूडेंट बिल्कुल ऐसे ऊपर ऊपर तैयारी कर लेते थे, थोड़ा बहुत पढ़ लेते थे, उनका हो जाता था। लेकिन अब आरपीएससी ने अपना स्टैंडर्ड बहुत ऊंचा कर दिया है। बोलो बात समझ ना। अब तो जो रियल में पूरा सिलेबस ढंग से पढ़ता है उसी का सिलेक्शन होता है। बोलो बात समझ ना। जो सोचे कि मैं 1 महीने में पढ़ लूँगा या ऊपर ऊपर पढ़ लूँगा, हवा ही नहीं लगती उनको पेपर में। बोलो आपने अगर पेपर देखे हो तो, बोलो बात समझ ना। इसका मतलब हुआ हर एक टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। क्लियर। बात समझ में आए। अब क्या होता है कि सपोज दैट हम भूल जाएं कि भाई पहला जोन कौन सा था, दूसरा कौन सा था, तो मैं एक ट्रिक बता रहा हूं आपको। मैंने कहा आपको क्या ध्यान रखना है, GFR। क्लियर। GFR का मतलब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट नहीं है। GFR का मतलब गर्लफ्रेंड भी नहीं है। GFR का मतलब क्या है, पहला G का मतलब समझ गए, बोलो जोना, बोलो ग्लोमेरुलोसा। दूसरा एफ का मतलब समझ गए, फेसिकुलेटा। और तीसरा आर का मतलब समझ गए, रेटिकुलरिस। मतलब मेरे कहने का मतलब क्या है कि आपको रटना नहीं है। मतलब आपका एग्जाम ऐसा जिसमें सब कुछ आपका क्वेश्चन ऑप्शन होते हैं, टिक तो करना है ना। अगर आपके माइंड में GFR है, नाम याम खुद याद नहीं है, तो भी काम हो जाएगा। आपको पूछे पहला जोन कौन था है, तो ग्लोमेरुलोसा ऑप्शन में टिक कर देंगे। और बोलो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, समझ में आया, बोलो आपको, नोट कर लो। क्लियर।
बात समझ में आई मेरी आपको? ओके, बोलो इतनी कहानी समझ में आई? बोलो आपको ठीक है? तो यहाँ से आप सारे क्वेश्चन के आंसर दे सकते हो। क्लियर? अच्छा, अब हमें क्या देखना है? ये जितने भी हार्मोन हैं इनका कार्य देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा? बोलो कार्य। ठीक है, तो यहाँ पर अपना अगला फोर्थ पॉइंट क्या होगा? बोलो, आपसे मैं कह रहा हूँ, मैंने कहा एड्रिनल ग्रंथि, ठीक है, कि हार्मोन हार्मोन के कार्य। ठीक है, बोलो कार्य हमें जानने हैं। बोलो बात समझ में आए? स्टडी कर ले। बोलो हार्मोन के कार्य, तो एड्रिनल ग्लैंड अपनी कंप्लीट हो जाएगी। इधर देखो, अब हार्मोन के सब नाम पता है? 1 2 3 करके बताऊं? इधर ध्यान देना। पहला कौन सा है? बोलो एल्डोस्टेरोन। अच्छा, हमें अभी पता चल गया था कि ये तो एल्डोस्टेरोन, ठीक है, अभी पता चल गया था कि ये तो मिनरलोकोर्टिकोइड श्रेणी का हार्मोन है। कैसा हार्मोन है? मिनरलोकोर्टिकोइड। देखो इसका कार्य इसी में छिपा हुआ है। कार्य क्या है? बोलो ये कौन है? आप कहोगे नेफ्रॉन। नेफ्रॉन नाम सुना? ओके, ये क्या करता है? नेफ्रॉन से Na+ और Cl- का तो क्या कराता है? पुनः अवशोषण। बोले तो रीएब्जॉर्प्शन। ठीक है, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ Na+ एंड Cl-। क्लियर? और K+ का क्या कराता है? स्त्रावण। ठीक है, बोले तो सीक्रेशन ऑफ, बोलो K+। इसीलिए मिनरल से संबंधित है, इसलिए हार्मोन किस श्रेणी का हुआ? मिनरलोकोर्टिकोइड श्रेणी का हुआ। बोलो बात समझ में आए? अच्छा, बात करते हैं अपन। बोलो आपसे मैं कह रहा हूं, ठीक है, नंबर 2, नंबर कौन था? बोलो कॉर्टिसोल एंड कॉर्टिसोन। ठीक है, बोलो सबसे पहली बात, इन्हें है जीवन रक्षक हार्मोन। इन्हें जीवन रक्षक हार्मोन बोले तो लाइफ सेविंग हार्मोन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लाइफ, बोलो सेविंग हार्मोन। ठीक है, हार्मोन भी कहा जाता है। दिमाग माता क्यों कहते हैं भाई? बोलो पहला तो ये आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में कभी पूछे जीवन रक्षक हार्मोन किनको माना जाता है? कोर्टिसोल, कोर्टिसोन। इंग्लिश में बोलो तो लाइफ सेविंग हार्मोन। अब ये क्यों है? देखो ये क्या क्या करते हैं। बोलो ये हार्मोन, ठीक है, इनका कार्य समझना। कार्य नंबर 1, ये जो होते हैं वो हमारे एंटी एलर्जी हार्मोन होते हैं। क्लियर? बोलो ये है, मैंने कहा, बोलो एंटी एलर्जी। ठीक है, एलर्जी हार्मोन। ठीक है, हार्मोन ओके होते हैं। इसका मतलब अब समझ में आया कि हमें कभी भी एलर्जी हो जाती है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमारे एविल के साथ डेक्सोना भी लगाते हैं। क्लियर? और वो डेक्सोना में क्या होता है? यही होता है। बोलो बात समझ में आए? ओके, तो उसके बाद क्या बता रहा हूं, यह है प्रतिरक्षा तंत्र। प्रतिरक्षा तंत्र, ठीक है, प्रतिरक्षा तंत्र का मतलब इंग्लिश में क्या हुआ? इम्यून सिस्टम। ठीक है, को क्या करते हैं? संदमित। बोलो संदमित का मतलब क्या हुआ? इनहिबिट। ठीक है, करता है। क्लियर? भाई हमें एलर्जी होती है, मेरी बात को समझना। जैसे आपके अंदर कोई एलर्जन की एलर्जी हुई, तुरंत आपका क्या होता है? खुजली चलती है, छोटे छोटे रेसेस हो जाते हैं। इसका मतलब एलर्जन के प्रति हमारा इम्यून सिस्टम लड़ता है। क्लियर? इसलिए सिम्टम्स आते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, हम जाते हैं डॉक्टर के पास। डोबिल क्या करता है? एलर्जन को मारने के लिए और प्लस डेक्सोना, एविल डेक्सोना दोनों दे देता है। तो डेक्सोना क्या करेगा? हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को क्या करेगा? संदमित करेगा। तो जो लक्षण सिम्टम्स आए हैं वो आपके खत्म हो जाएंगे, आप हैप्पी हो जाओगे। बोलो बात समझ में? ओके, और क्या बता रहा हूं, मैंने कहा आपके किसी का अंग प्रत्यारोपण किया। क्या किया? बोलो अंग प्रत्यारोपण। अच्छा मुझे बताओ, अंग प्रत्यारोपण यानी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन किसी को बचाने के लिए करते हैं, मारने के लिए करते हैं? बचाने के लिए। क्लियर? सपोजेड किसी में अंग प्रत्यारोपण किया है। क्लियर? अब उस अंग प्रत्यारोपण किया, खुद का अंग किया, किसी और का अंग किया है?
खुद का सही होगा तो फिर क्यों करेंगे, किसी और का ही करेंगे ना। मैं आपसे कह रहा हूं आपकी किडनी फेल हो गई, आपकी किडनी किसी की ट्रांसप्लांट करेंगे तो किसी और की करेंगे ना। बोलो बात समझ में। अब हमारा इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी को क्या लगेगा, ये तो किसी और की आई है, मैं तो इसको मेरी बॉडी में नहीं रहने दूंगी, मैं तो इसको रिजेक्ट करूंगी। तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। एक तो किडनी की व्यवस्था करी, इतने सारे पैसे खर्च किए, ऑपरेशन किया, और हमारा शरीर तो कहेगा मैं तो इसको अंदर ही नहीं रहने दूंगी। तो उसका मतलब हुआ, अगर अंग प्रत्यारोपण हुआ है तो कुछ दिनों तक, कुछ महीनों तक इसको देना पड़ेगा। इसको देने देंगे तो क्या होगा, ये हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को क्या, बोलो क्या रखेगा, सम्मित रखेगा। और तब तक बोलो 10-15 दिन, महीने भर में वो अंग अपने आप सेट हो जाएगा। एग्जाम में पूछा जाता अंग प्रत्यारोपण के समय कौन से हार्मोन दिए जाते हैं, समझ में आया बोलो। तो मैं लिख दूं यहां पर, यह है बोलो अंग प्रत्यारोपण। इंग्लिश में क्या बोलूंगा, ऑर्गन, बोलो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में दिया जाता है। ठीक है, अच्छा और चीज समझो, नंबर 4, और क्या कार्य है इसका, ध्यान देना। मेरे कहने का मतलब है कि भाई हमारी बॉडी के अंदर कोई भी एंटीजन जाएगा तो हमारी बॉडी तो एंटीबॉडी बनाती है। क्लियर। तो अब क्या होता है कि इम्यून सिस्टम को सम्मित करेगा तो ये क्या करता है, एंटीजन एंटीबॉडी को क्रिया को होने ही नहीं देता। क्लियर। तो यह है, मैंने कहा प्रति, बोलो आपसे मैं को एंटीजन एंटीजन एंटीबॉडी एंटीबॉडी। ठीक है, बोलो आपसे मैं कहूँ क्रिया हार्मोन। ठीक है, हार्मोन होता है। मतलब आपको ये वर्ड समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। एंटीजन एंटीबॉडी क्रिया का ये क्या है, प्रति है। मतलब आपको मैं बोलूँ ये है एंटी, बोलो एंटीजन, बोलो एंटीबॉडी, एंटीबॉडी रिएक्शन हार्मोन। मतलब ये एंटीजन एंटीबॉडी की रिएक्शन होने ही नहीं देगा, बोलो तो अपना इम्यून सिस्टम बोलो क्या रहेगा, सम्मित। इसका मतलब इसीलिए इसको क्या बोला गया है, लाइफ सेविंग हार्मोन बोला गया है। क्लियर, ये नोट करो।
एंटी एलर्जिक हार्मोन, इनहिबिट इम्यून सिस्टम, यूज इन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, एंटी एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हार्मोन। ठीक है, बात समझ में आई बोलो आपको? ठीक है, ये अपने आप में सारे के सारे एग्जाम के क्वेश्चन है। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में कौन सा हार्मोन यूज करते हैं? लाइफ सेविंग हार्मोन किसको कहते हैं? एंटी एलर्जी हार्मोन कौन सा होता है? बात समझ में आए बोलो? ओके। अब नंबर 3 सेक्स हार्मोन। ठीक है, हटा दूं मैं बोलो? ये हुआ नोट? बोलो, हो गया नोट? ओके, मैंने लिखा यहां पर नंबर 3। ठीक है, सेक्स हार्मोन। ओके, अच्छा, सेक्स हार्मोन में कौन से थे बोलो? 2 थे। एक था बोलो टेस्टोस्टेरोन, ओके, इसी का दूसरा नाम एंड्रोजन भी होता है। इसी को क्या कहते हैं? एंड्रोजन। ठीक है, बोलो एंड्रोजन भी कहते हैं। और एक क्या है? बोलो टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन। अच्छा, बोलो टेस्टोस्टेरोन का कार्य वैसे होता क्या है? आप कहोगे मेल के सभी द्वितीयक लैंगिक लक्षण को नियंत्रण करना, कंट्रोल ऑल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन मेल। क्लियर? बोलो टेस्टोस्टेरोन का कार्य क्या होता है? बोलो मेल में सभी, मैंने कहा द्वितीयक लैंगिक लक्षण, द्वितीयक लैंगिक बोलो लक्षण। ठीक है, लक्षणों को मैंने कहा नियंत्रित। ठीक है, नियंत्रित ओके करना। इसी को इंग्लिश में बोलूँ तो क्या कह सकता हूँ? कंट्रोल ऑफ ऑल सेकेंडरी, बोलो मैंने कहा सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर इन मेल। बोलो बात समझ में आई? अच्छा, एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है? बोलो फीमेल में, मैंने कहा फीमेल में सभी द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को कंट्रोल करना। बोलो बात समझ में आए? कंट्रोल ऑल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन फीमेल। बोलो बात समझ में? नोट करोगे? बात समझ में आए मेरी आपको?
ओके, बात समझ में आए? अच्छा, अब कौन बचे बोलो? एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन। बात समझ में? नंबर फोर्थ, क्लियर? ये आया समझ में बोलो? नंबर फोर्थ क्या लिखा मैंने बोलो? मैंने कहा एड्रेनलिन, ठीक है, एंड नॉर एड्रेनलिन, ठीक है। एपिनेफ्रिन नॉन एपिनेफ्रिन बोलते हैं वो तो एक बार बता दिया मैंने आपको, ठीक है। एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन, ठीक है। ध्यान से समझो क्या बता रहा हूं। नॉर एड्रेनलिन एड्रेनलिन का कार्य समान होता है, परंतु नॉर्मल कंडीशन में, सामान्य परिस्थितियों में नॉर एड्रेनलिन का सीक्रेशन होता है और आपातकालीन परिस्थितियों में एड्रेनलिन का सीक्रेशन होता है। क्लियर? क्या बता रहा हूं? दोनों का कार्य, ठीक है, समान होता है परंतु, ठीक है, परंतु सामान्य, ठीक है, परिस्थिति, ठीक है, परिस्थिति में बोलो, मैंने कहा नॉर एड्रेनलिन, ठीक है, नॉर एड्रेनलिन, ठीक है, नलिन बोलो का स्त्रावण, ठीक है। और मैंने कहा आपातकालीन, आपातकालीन परिस्थिति का मतलब क्या हुआ बोलो? इमरजेंसी कंडीशन, ठीक है। में किसका ज्यादा होता है? एड्रेनलिन हार्मोन, ठीक है, हार्मोन का अधिक स्त्रावण, ठीक है। इसका मतलब हुआ, ये बात हमने जानी तो पता चला एग्जाम में आता है इमरजेंसी हार्मोन किसको कहा जाता है? एड्रेनलिन को। क्लियर? यहां पर लिखूं मैं स्पेशल नोट, क्या लिख रहा हूं? पहला पॉइंट मैंने कहा आपातकालीन हार्मोन, ठीक है। आपातकालीन हार्मोन का मतलब क्या हुआ? इमरजेंसी हार्मोन, ठीक है। बोलो एड्रेनलिन, एड्रेनलिन बोलो हार्मोन को कहा जाता है। जब जब इमरजेंसी आएगी तब तब बॉडी में कौन सा हार्मोन स्रावित होगा? एड्रेनलिन। अब दिमाग में आता सर हमें कैसे पता चलेगा इमरजेंसी कब आएगी? उसके लिए क्या है? दूसरा पॉइंट मैंने कहा एड्रेनलिन, एड्रेनलिन को ट्रिपल एफ हार्मोन क्या कहते हैं बोलो? ट्रिपल एफ हार्मोन बी कहते हैं। बस इसी में छिपा हुआ है कब इमरजेंसी होगी। पहला एप का मतलब है फियर, मेरी बात को समझना, डर। बोलो आप मस्ती से जा रहे थे, बोलो नॉर एड्रेनलिन सीक्रेट हो रहा था, पता चला पीछे कुत्ता पड़ गया, आपके क्या आ गई? इमरजेंसी। बोलो डरोगे कि भागोगे? डरोगे। बोलो बात समझ में? अच्छा मुझे बताओ तुरंत बॉडी में कौन सा हार्मोन होगा? एड्रेनलिन। बोलो बात समझ में? ध्यान से समझना। मैंने कहा फाइट, क्लियर? आप तो मतलब लड़ना, क्लियर? बोलो आप तो मस्त है एकदम, तुरंत फोन आया मैं तेरे को मारने आ रहा हूं, तुरंत आपके बॉडी में क्या हो गया बोलो? एड्रेनलिन, क्योंकि इमरजेंसी आ गई है। क्लियर? मैंने कहा फ्लाइट, क्लियर? मैंने कहा बोलो दौड़ना, जब भी इमरजेंसी में आप दौड़ोगे, बोलो बात समझ, डरोगे, लड़ोगे, दौड़ोगे तब आपके कौन सा हार्मोन होगा बोलो? बोलो एड्रेनलिन। क्लियर? अगेन समझ लो डर का। आप बोलो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एक बच्चा है वो हॉस्टल में रहता है, क्लियर, और अपने हॉस्टल जाता है, रूम का दरवाजा खोलता, खोलते ही काला नाग उसके लटका हुआ दिखता है, बताओ बॉडी में कौन सा हार्मोन स्रावित होगा? बताओ ऐसी कहानियां कहेंगे तो आपको क्या समझना है बोलो? एड्रेनलिन। बोलो बात समझ, मतलब आपको केवल 3 वर्ड याद रखने हैं। समझ में आया? आपको लगता है कि कब कब इमरजेंसी आएगी? जब जब डर लगेगा, जब जब आप किसी प्रेशर की वजह से भागोगे, और जब जब आपकी कोई लड़ाई होगी। बोलो बात समझ, तीनों ही कंडीशन में क्या होती है? इमरजेंसी होती है। और जब जब इमरजेंसी होगी तो बॉडी में कौन सा हार्मोन स्रावित होगा? एड्रेनलिन। इसलिए एग्जाम में कभी पूछा जाए ट्रिपल एफ हार्मोन किसको कहते हैं? एड्रेनलिन को। बात समझ में आए बोलो? नोट कर लो। ये दौड़ने का मतलब नॉर्मल दौड़ना नहीं, कुत्ता पीछे पड़ता है ना तब जो दौड़ते वो वाली बात है इमरजेंसी। बोलो बात समझो ना?
जब किसी इंसान के पीछे कुत्ता पड़ता है तो इंसान एरोप्लेन की तरह दौड़ता है। मैं क्या बता रहा हूँ, समझ में आ रहा है? बोलो, उसकी स्पीड खतरनाक रहती है उस समय। एड्रेनलिन ऑल्सो नोन एज ट्रिपल एफ हार्मोन, ठीक है। बात समझ में आए बोलो आपको? ओके, स्पेशल नोट नंबर 3। अगर मैं कहूँ एड्रिनल ग्रंथि उत्पत्ति में होती है तो हम एक्टोमीजोडर्मल बोलेंगे, क्योंकि उसमें आधा भाग, एक भाग एक्टोडर्मल है, एक मेजोडर्मल है, ठीक है। हुआ नोट ये? ठीक है। मैंने अभी जितने भी एग्जाम्पल बोले वैसा एग्जाम्पल आया तो एड्रेनलिन माइंड में आ जाएगा बोलो आपको, ठीक है। ओके, स्पेशल नोट नंबर 3, नंबर 3 हो गया ये नोट बोलो? ओके, हो गया। स्पेशल नोट नंबर 3 क्या बता रहा हूँ, मैंने कहा एड्रिनल ग्रंथि, ठीक है, ग्रंथि उत्पत्ति में एक्टोमीजो मीजोडर्मल, ठीक है, होती है, होती है। मतलब आपसे मैं कह रहा हूँ एक्टोमीजो, ठीक है, एक्टोमीजोडर्मल इन ओरिजिन, ठीक है, इन ओरिजिन। और नंबर 4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है, ग्लैंड को 4S ग्लैंड भी कहते हैं, ठीक है, ग्लैंड भी कहते हैं। अगर एग्जाम में पूछा जाता है 4S ग्लैंड किसका नाम है, एड्रिनल ग्लैंड का। कैसे हुआ, इधर ध्यान से समझना। 4S का मतलब इसका संबंध 4S से है। किससे है? 4S से। सारी एड्रिनल ग्लैंड पढ़ ली, सारे हार्मोन पढ़ लिए। पहला S का मतलब सॉल्ट। पहले बताओ, एल्डोस्टेरोन हार्मोन लवणों से संबंधित था?
था कि नहीं था बोलो। अच्छा, मैंने कहा दूसरा एस का मतलब है यहाँ पर शुगर। क्लियर? बोलो आपको पता है जब भी बॉडी में शुगर का लेवल कम हो जाता है तब भी इमरजेंसी होती है, तब भी बोलो एड्रिनल ग्लैंड हेल्प करती है। बोलो एक सेक्स, आप बताओ सेक्स हार्मोन का संबंध भी एड्रिनल ग्लैंड से था, और एक स्ट्रेस। क्लियर? तो स्ट्रेस मतलब तनाव, जब भी स्ट्रेस आता तब भी इमरजेंसी होती है। इसका मतलब हुआ, समझ गए? एस यानी सॉल्ट, एक एस यानी शुगर, एक एक्स यानी सेक्स, और एक क्या हो गया बोलो स्ट्रेस। बोलो बात समझ में? इसलिए ध्यान रखना, ट्रिपल एफ बोलो हार्मोन कौन सा है? एड्रेनलिन। 4S ग्लैंड कौन सी है? एड्रिनल ग्लैंड। बोलो बात समझ में? आई होप आपको एड्रिनल ग्लैंड समझ में आई होगी। यानी हमने सारी की सारी 6 ग्रंथियां पढ़ ली है। क्लियर? जब आप नेक्स्ट क्लास में आओ तो सारी ग्रंथियां आपको याद होनी चाहिए। क्लियर? ओके, अगली क्लास में हम मिश्रित ग्रंथियां पढ़ेंगे। ठीक है? ओके।